जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण आप और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता कहलाता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी की उन सच्चाइयों से सामना करवाता है जिनका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। शांत रहना सही है, पर जब आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तब नहीं। जीवन न कल में है न भविष्य में है, जीवन इसी पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जिंदगी एक बहते पानी की तरह है और उसी पानी में दो तिनके बह रहे हैं, जिसमें से एक तिनका पानी की लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बह रहा है। पानी जहाँ जा रहा है उसके बहने में वह उसका साथ दे रहा है। जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ मैं भी इसके साथ आनंद लेता हुआ बहता रहूँगा। वह तिनका पानी के साथ नाचता हुआ जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है, और एक दूसरा तिनका है जो उस पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है। जहाँ यह पानी जा रहा है मैं उसका बहाव बदल दूंगा। इस पानी को मैं वहाँ ले जाऊंगा जहाँ इसे मैं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और सोच रखी है। अब वह पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है, पर पानी के बहाव को वह बदल नहीं पा रहा है, बल्कि जितना कोशिश करता है पानी से लड़ने की उतना ही दुखी और उतना ही परेशान हो रहा है। यह जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह है जो आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अब हमें तय करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहें, या तो हम जिंदगी से लड़ते रहें, शिकायतें करते रहें, या तो फिर हम उस तिनके की तरह बने कि जहाँ जिंदगी जा रही है उसी में ही खुश रहना शुरू कर दें। हमारी हालत उस व्यक्ति के जैसी है कि एक बार एक राजा किसी नगर से गुजर रहा था। उस राजा ने मार्ग में देखा कि एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर बांधकर ले जा रहा था। राजा को उस व्यक्ति पर बहुत दया आई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इतनी गर्मी में इतना बड़ा लकड़ियों का गट्ठर सर पर लेकर कहाँ जा रहे हो? पसीने से लथपथ पड़े हो। फिर राजा कहता है कि आओ मेरे रथ पर बैठ जाओ, जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ दूंगा। तो वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ,
मैं आपके रथ पर नहीं बैठ सकता। मैं आपके रथ पर कैसे बैठ सकता हूँ? मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूँ। राजा ने कहा कि मैं छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं मानता। मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई वस्तु ज्यादा है और अगर किसी को उसकी जरूरत है तो उसे वह चीज जरूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूँ, और अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा तो वह मनुष्य नहीं है, वह एक पशु के समान है। इसलिए तुम मेरे रथ में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति राजा के रथ में बैठ गया। जब वह रथ चलने लगा तब राजा ने देखा कि व्यक्ति के सर से अभी भी पसीना टपक रहा था। तब राजा ने गौर किया कि उस व्यक्ति ने अपने सर से वह लकड़ियों का गट्ठर उतारा ही नहीं है। राजा ने बोला, तुम अपने सर पर यह लकड़ियों का गट्ठर लेकर क्यों बैठे हो? अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो, यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे रथ पर रख दो और तुम आराम से बैठ जाओ। तब वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे अपने रथ पर बिठाया, मेरे लिए यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं अपनी लकड़ियों का वजन आपके रथ पर बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तब उस राजा ने यह सुनते ही अपना सिर पकड़ लिया। यही कहानी हम सबकी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ हर एक मनुष्य अपने सर पर चिंताओं की लकड़ियों का गट्ठर लेकर घूम रहा है। हालांकि कर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, मैं अगर कुछ ना करूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जबकि वास्तविकता में मनुष्य के हाथ में सिवाय अपने कर्म करने के और कुछ नहीं होता। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी होता है वह सब उस परमात्मा के द्वारा ही होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, वह भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है, वह मौत से डरने लगता है, वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने का शौक करता है और ना ही उनका शौक करता है जो अभी जिंदा है। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल एक बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार का है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ तक दिखाई दे रहा हो वहाँ तक जाइए, आप वहाँ पहुँचोगे तो आप और आगे देख पाओगे। आंसुओं में वो खामोश दुआ है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम मजबूत लगता है तब बड़ा परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हों तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे
उंगलियां परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जीवन की गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह व्यक्ति कभी भी जीवन में आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता।